भाऊ, आपका जो ये रूप है दर्शकों के सामने, ये तो ऐसा है कि बच्चे के प्रति और ख़ास तौर से बच्ची के प्रति, पहले अपनी बेटी के प्रति और अब अपनी नातिन के प्रति कितने समर्पित हैं आप कि आपने अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि मुंबई छोड़ दी और उसके पालन-पोषण के लिए, उसके देखभाल के लिए आप दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली जैसा शहर है सब जानते हैं, एक मिनी भारत है और करीब-करीब मुझे भी दिल्ली आए हुए समझिए 20 साल से अधिक हो गए हैं, यहाँ की पत्रकारिता करते हुए। दिल्ली में भी अलग-अलग धाराओं की पत्रकारिता है, मीडिया है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने को लेकर के यूट्यूब पर भी एक अनिल नाम के यूट्यूबर हैं, उन्होंने 1-2 वीडियो डाल दी और कहा कि भाऊ को उनकी जान का खतरा है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के तमाम तरह की चिंताएँ हैं। और फिर अभी कोई नई वीडियो भी उन्होंने डाल दी कि देखिए मैंने कहा था कि भाऊ की जान को खतरा है और भाऊ अल्टीमेटली मुंबई और महाराष्ट्र छोड़ कर के दिल्ली चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। हालाँकि उन्होंने अपने ताज़ा वीडियो में ये जानकारी भी दी है कि भाव को क्यों दिल्ली जाना पड़ा है। लेकिन एक असुरक्षा की भावना, लोगों में एक चिंता की भावना तो पैदा हुई है कि भाऊ के साथ ऐसा क्या हुआ कि भई उनको जाना पड़ा। हालाँकि आपने स्पष्ट कर दिया, पर जो लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो वैसे देखो तो हमारे समकालीन है वो। जो जिस वक्त अनिल थत्ते जर्नलिज्म में आ गए, मैं भी आ गया उसी वक्त के। उससे 2 साल उम्र में बड़ा हूँ और उनकी जर्नलिज्म की कहानियां अलग है और मेरी कहानी अलग है। तो उनको लगा था कि लोग मुझे पीटने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं। 50 साल के जर्नलिज्म किया है मैंने। मुझे आज तक किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने कभी धमकी नहीं दी। मैं जी, सब पर बिल्कुल जोरों शोरों से टीका करता हूँ, आलोचना करता हूँ, लेकिन किसी ने भी धमकी नहीं दी। इसका कारण भी है, अगर आप आलोचना करते हो तो आलोचना का एक तरीका मेरा अलग है। मैं मानता हूं कि विचारधारा मेरी हो या किसी और की हो, वो बात अलग है, लेकिन आपने अगर एक विचारधारा ली है, आपकी एक स्ट्रेटेजी है, आपकी एक भूमिका है, तो उस भूमिका में आप चलते रहो। उस भूमिका और आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके पॉलिटिकल करियर को नुकसान करने वाली अगर कोई लाइन आप ले लेते तो मैं आलोचना करता हूं। जी, जी। अब शिवसेना की कोई अलग विचारधारा है, बीजेपी की है, एनसीपी की है, कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस ऐसी कुछ लाइन लेता है कि खुद का ही नुकसान करे, तो वो आलोचना का मेरे लिए विषय होता है। तो मैं हमेशा मानता हूं कि पत्रकार जो है वो डॉक्टर जैसा होना चाहिए। देखो और लोगों को पता, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमको मालूम है डॉक्टर सर्जरी करेगा मतलब काटेगा, सुई लगाता है तो वो मानो जख्म ही करता है। फिर भी बिल्कुल। हम उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, उसको पैसा भी देते, फीस देते ईजा करने के लिए। तो क्यों? क्योंकि वो हमको मालूम है कि ये हमारी भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन कोई चक्कू छुरा बंदूक लेके आपकी तरफ दौड़ रहा है, तो आप उसका खिलाफत करेंगे, उसके अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे। ये दो तरीके होते हैं। आलोचना ये डॉक्टर जैसी होनी चाहिए, मर्डरर जैसा अटैक नहीं होना चाहिए। आलोचना जी, में जी। अटैक भी होता है, लेकिन अटैक पर्सन पर या पार्टी पर नहीं होता, उनकी भूमिका पर होता है। और जबकि मैंने इतने सालों से जो कुछ पत्रकारिता की आलोचना की किया है, तो उसमें मैंने किसी को अब्यूज नहीं किया, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं। अब कल परसों शिवसेना को दादरा हवेली में सक्सेस मिल गया तो मैंने उनकी पीठ थपथपाई कि हाँ, इसमें अपॉर्चुनिज्म है, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब ही अपॉर्चुनिज्म है। तो आप अगर अपॉर्चुनिटी ले रहे तो कोई गलत नहीं कर रहे। तो आलोचना का मतलब अगर आप ढंग से समझे और करें तो कोई भी, वो समझने वाले भी होते हैं लोग। देखो दाऊद है, दाऊद को आप गुंडा बोलते हो, माफिया बोलते हो, उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता।
वो आपको नहीं धमकाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ जो गुंडा टोला है उसके हिसाब से आप उस पर आलोचना करोगे या उसको अब्यूज करोगे तो दाऊद आप पर हमला करेगा। देखिए, ये जो जेडे नाम का एक जर्नलिस्ट था मुंबई में, उसकी हत्या हो गई थी। जी, जी। छोटा राजन गैंग ने हत्या की थी क्योंकि उस पर आरोप था कि ये छोटा राजन की इंफॉर्मेशन छोटा शकील को पास ऑन करता है। ये आगे बाद में निकला है। और एक कोई लेडी जर्नलिस्ट थी, वो शकील की इंफॉर्मेशन पुलिस को पास करती थी। तो इसलिए होगा, जर्नलिस्ट पर हमला नहीं हुआ था। वो जब आप इस एक टोले के लिए, एक पार्टी के लिए काम करके आलोचना करते तो आप पर हमला होना लाजमी है। मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि आप जर्नलिज्म की मर्यादा लांघ कर आप पॉलिटिशियन बन जाते, अब किसी माफिया टोले का हिस्सा बन जाते, तो आपको जर्नलिज्म करके सुरक्षा कवच नहीं मिलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ। जी, इसलिए जी। 50 साल में मैंने सबकी आलोचना की, लेकिन किसी ने धमकी तक नहीं दी। हमले की बात छोड़ दो, धमकी तक नहीं दी। ये बड़ी बात है। भाऊ, मराठी में एक मैसेज आया है। नमस्कार भाऊ, तुमच्या चांगल्या तब्येतीसाठी प्रार्थना करत आहे. फडणवीस साहेब आपले फ्रंट फूट वर नाही खेळत. जेव्हा मुख्यमंत्री होत तेव्हा पण आणि आता हे शांत. क्या कहा है भाऊ? मैंने पढ़ तो दिया लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ मराठी। नहीं, नहीं, वो उनका कहना है कि आप आपके समर्थन में क्यों लोग आते हैं या नहीं आते, वो बात छोड़ो। मेरे समर्थन में किसी को आने की जरूरत भी नहीं है। मैं पत्रकारिता करता हूँ, मेरा कोई समर्थक भी नहीं होना चाहिए और मेरे खिलाफ भी कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पत्रकार हूं का मतलब ही मैं तटस्थ हूं। जो सच है वो सच बोलने की हिम्मत रखता हूं, तो मुझे समर्थन की जरूरत ही नहीं है और ना कि मेरी खिलाफत कोई कुछ करने की जरूरत है। हाँ, जब ये हो जाता है तो आपको संरक्षण की जरूरत होती है। मैं वो बिल्कुल नहीं करता, तो वो बात अलग होती है। बच्चे के बारे में तो मैंने बोल दिया, बच्चियों से मुझे लगाव है। और बेटी के बारे में आपने जो बोला था उसके भी बारे में बोलूंगा। क्या हुआ जी, जी। कि हमको पहली बेटी हो गई तो बहुत सारे रिलेशन में बोलते थे बेटा तो होना चाहिए, बेटा तो होना चाहिए। इतने लोगों ने 2-3 महीने में मुझे सताया कि बेटा होना चाहिए। तब मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं बोला दूसरा बच्चा होगा ही नहीं। मैं बेटी को ही इतना समर्थ बनाऊंगा कि बाकी सब रिलेशन में ये सबसे ऊंची होशियार निकले। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो गुस्से से हो गया था कि नहीं, बेटा नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि आप जिस ढंग से बेटे के बारे में सोचते हो वो मेरी सोच नहीं है। जी, मैं जी। बेटी और बेटा एक जैसे मानता हूँ। और दूसरी बात ये कि माँ हो या बीवी हो या बहन हो या बेटी हो, सब जो हमारे जिंदगी में औरत होती है, महिला होती है, वो तो हमको सबको कितनी क्या भी उम्र हो वो आपको बच्चों जैसा ही ट्रीट करती है। बिल्कुल सही है। बेटी हो आज मेरी या मेरी माँ हो या कोई आपकी महिला कलीग हो, वो भी आपको देखो किस किस ढंग से ट्रीट करती है। ऑफिस में एक कलीग जी। हो महिला, वो भी ऐसे ट्रीट करती है कि बच्चा हो उसका, वो हाँ, बॉस चिंता होगा करती है। या कलीग होगा, लेकिन वो आपको ट्रीट करेगी बच्चे जैसा। ये मेरे मन में जो महिलाओं के लिए आस्था है वो अलग ढंग की है।